नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के मनीष साहनी मौजूद। मनीष साहनी साहब, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। इंडी अलायंस का शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस को लेकर शिवसेना का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल इंडिया अलायंस का मुख्य घटक दल है इस समय शिवसेना यूबीटी की इकाई। जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले जो बैठकों का दौर चलता था उसके अंदर डिस्कशन भी होती थी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर, मगर पिछले कुछ दिनों से अगर ज़मीनी हकीकत और बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों के अंदर बात करें, पूरी तरह से निडरता के साथ बात करें, तो कहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया गठबंधन ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा। तमाम पार्टियाँ जो है अपना अपना राग आप नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेका हो। इस स्थिति से जो है बिल्कुल शिवसेना के हाई कमांड को जो है वो सूचित कर दिया गया है। इक्का दुक्का बैठकों का दौर भी किया गया है, मगर उसके अंदर शिवसेना को जो है वो आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे हमारे तमाम नेताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर भारी रोष है और इसकी जानकारी भी हाई कमांड तक पहुंचा दी गई। क्या कारण रहा कि इन बैठकों में भी शिवसेना को नहीं बुलाया गया? कि शिवसेना का जहाँ पर जनाधार काम है, जहाँ उसका संगठन छोटा है, क्या इन दूसरे जो अलायंस हैं उन पार्टियों को क्या लगा कि क्षेत्रीय लेवल पे अगर आपने नेशनल लेवल पे इतने बड़ा अलायंस करे और क्षेत्र में आप उसी अलायंस को आप इतनी तरजीह नहीं दे रहे? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं अलायंस कभी दिखाई ही नहीं दिया पूरी एकजुटता के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में या तो पार्टियां सोच रही है कि शायद मात्र 5 ही सीटें हैं, शायद किसी भी पार्टी को इसकी जो है वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहां तक आप बैठकों का भी बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस या पीडीपी में, कांग्रेस या नेका के अंदर इक्का दुक्का बैठकों की भी अगर कोई जानकारी निकल कर सामने आई है, तो मुझे लगता है वो भी मात्र खाना पूर्ति ही पूरी की गई है। नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं, मगर अभी तक ना तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी पहल की गई है, ना तो नेका या पीडीपी की तरफ से कि तमाम पार्टियों को जो है एकजुटता के एक मंच पर उनकी बैठकों का आयोजन किया जाए। आपने हाईकमान को इस सारे रवैये से अवगत करवा दिया, तो हाईकमान ने आपको अब क्या निर्देश दिए? देखिए, बिल्कुल हमने हाईकमान को जो है इसकी सूचना दे दी है, पूरी जानकारी दे दी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो जमीनी स्तर पर कहीं पर मजबूती के साथ दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ ही हमारे जो है कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं हाईकमांड के निर्देशों का। हमने तो अपने पांचों लोकसभा सीटों से सूची बनाकर नामों को जो है वो तय कर हाई कमांड को सौंप दिए हैं। अब हाई कमांड के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। हमारा संकल्प है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर में भूपुत्रों के अधिकारों की बहाली। अगर कोई भी पार्टी हमारे इस विचारधारा के साथ सहमत होती है तो हम उसके साथ भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, अगर नहीं होती तो हम अपने बलबूते पर भी चुनाव लड़ेंगे। इसमें एक चीज और भी देखने को, कुल 5 सीटें हैं अगर जम्मू कश्मीर की दिखाए, उसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी है, पीडीपी है, और अगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भी, तो अगर ये इसका अगर मान लीजिए कोई बनता भी है समीकरण, तो आपके हिस्से में कौन सी आएगी, एनसी के हिस्से में कौन सी आएगी, पीडीपी के? ये तो पहले ही लग रहा था कि शायद शिवसेना को इससे दरकिनार किया जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे हिस्से में कुछ ना भी आए, हमें सत्ता की बिल्कुल भी लालसा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी विचारधारा पर जम्मू कश्मीर के लोगों की, लेकिन आपको सत्ता का लालच नहीं, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए आपको वही बताने जा रहा हूं। अगर हमारी विचारधारा पर जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा संकल्प है, अगर उस संकल्प के ऊपर सहमत होकर कोई भी पार्टी आगे आती है, उस संकल्प पर सहमत होती है कि स्थानीय लोगों की जो है वो भलाई के लिए जो हमारे मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे, तो मैं आपको बिल्कुल आज ऐलान करता हूं, बिना खड़े भी जो है हम खड़े नहीं होंगे, मगर उनको हमारा भरपूर समर्थन होगा। अगर हाईकमान कहता है, जैसे आपने कहा आपने 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम भेजे, अगर हरी झंडी मिलती है तो क्या उतारेंगे मैदान? बिल्कुल 100%। हमारे नेता तो कमर कसे बैठे हैं और बहुत इत्तलाहित है कि जल्द से जल्द उनको मौका मिले। हाई कमांड के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है कि हाई कमांड के निर्देश आएं और हम चुनाव मैदान के अंदर उतरें। तो इससे क्या इंडिया अलायंस को एक झटका नहीं लगेगा? देखिए, कोई झटका नहीं, किसी तरह का झटका नहीं। जब इंडिया अलायंस यहाँ पर कहीं पर स्टैंड ही नहीं कर रहा, उस तरीके का बैठकों का दौर नहीं कर रहा, तो हम आवाम को तो नहीं ना दरकिनार कर सकते। आवाम की बेहतरी के लिए तो हम आगे आएंगे। हम इंडिया अलायंस का हिस्सा भी इसीलिए थे, तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, जम्मू आम मुद्दों को उठाने के लिए, चाहे वो पूरे देश की जनता के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो। और अभी तक जितने भी अलायंस बने हैं, बिल्कुल हमने हाईकमांड को ये भी सूचना दी है पूरी तरह से कि बीजेपी की तरफ से भी जितने अलायंस बने हैं
कोई भी जम्मू कश्मीर के ऊपर या हमारे इंडिया अलायंस जम्मू कश्मीर के अवाम के हकों की बात नहीं की जा रही। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर कोई बात नहीं की जा रही। यहाँ आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का, जिसका हम 3.5 दशकों से, पिछले 35 सालों से आतंकवाद को अब जम्मू कश्मीर की आवाम झेल रही है, उसको लेकर जो है कहीं पर कोई संकल्प पत्र के अंदर कहीं कोई इशारा नहीं किया जा रहा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाई पिछले 35 सालों से अपने ही देश के अंदर, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने ही राज्य में विस्थापिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षित घाटी वापसी को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा। हम स्थानीय लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे। तो ये थे मनीष सहनी साहब, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि आने वाले दिनों में अगर ये भी हो सकता है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो उद्धव बाला साहब ठाकरे जो है वो अपने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। अगर वो अपने प्रत्याशी उतारते हैं, जो कांग्रेस के लिए और इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका होगा उद्धव बाला साहब ठाकरे द्वारा। अब आप सब लोगों को इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ देख रहे हैं दोगला जनसुनी।